Good morning everyone, शशांक शर्मा here. I welcome you all with a smile on my face. तो आज के सेशन में हम डील करेंगे कि कैसे इन 5 वर्ड्स को ट्रिक्स के साथ लाइफ लॉन्ग याद रखा जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वोकैबुलरी है कोवर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड प्रोनाउंसिएशन है कोवर्ड्स. मीनिंग देखते हैं. फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, इसको बोला जाता है कोवर्ड्स. अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है. अब कह सकते हैं कि इस पर्सन के आसपास के लोग इसको कोवर्स कर रहे हैं, राइट. दिस पर्सन इज बीइंग कोवर्स्ड बाय पीपल अराउंड हिम, राइट. निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि कोवर्स ऐसे साउंड कर रहा है जैसे हो फर्श. फर्श बोला जाता है फ्लोर को, राइट. बच्चा लेटा फर्श पे टू कोवर्स हिज पेरेंट्स. अभी आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो फर्श पे लेट जाता है, जिद करने लगता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को कोवर्स कर पाए, राइट. तो कोवर्स से आया फर्श और बच्चा लेट जाता है फर्श पे टू कोवर्स हिज पेरेंट्स. तो कोवर्स का मतलब क्या हो गया? किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए. द रिबेल्स कोवर्स्ड द विलेजर्स इनटू हाइडिंग देम फ्रॉम द आर्मी. मतलब रिबेल्स जो थे, विद्रोही जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने कोवर्स कर लिया, फोर्स किया विलेजर्स को. किस लिए? जिससे कि वो उन्हें छुपा ले आर्मी से. सेकंड वोकैबुलरी है प्रॉक्सिमिटी, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है प्रॉक्सिमिटी. मीनिंग देखते हैं. नियरनेस या फिर क्लोजनेस, मतलब कोई चीज़ पास या फिर करीब होना. अभी जो क्लोजनेस है ये डिस्टेंस में, टाइम में या फिर रिलेशनशिप में हो सकती है. कोई चीज़ आपके डिस्टेंस में पास हो, दो चीज़ों के बीच का टाइम कम हो, या फिर कोई आपसे बहुत करीब हो रिलेशनशिप में, राइट. अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है. तो इस ग्रुप को देख के कह सकते हैं कि दे आर लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. डिस्टेंस में भी एक दूसरे के पास हैं और उस वजह से कह सकते हैं कि रिलेशनशिप भी काफ़ी क्लोज या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट. निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि प्रॉक्सिमिटी से निकला है प्रॉक्सी. प्रॉक्सी बोलते हैं फेक अटेंडेंस को. जो बच्चे कॉलेज वगैरह में है दे नो. फेक अटेंडेंस का मतलब है कि मानो आप कॉलेज नहीं गए तो आपके दोस्त ने ऐसे नीचे टेबल के नीचे झुक के ऐसे बोल दिया यस मैम ऐसे करके, तो इसको बोला जाता है प्रॉक्सी. प्रॉक्सी लगवाने वाले या वाली से हो जाती है प्रॉक्सिमिटी. अभी आपका जेंडर प्रेफरेंस है, जो भी चूज करना हो. तो जो आपका प्रॉक्सी लगवा देता है उससे क्लोजनेस हो जाएगी, रिलेशनशिप में उसने आपकी हेल्प करी है, राइट. तो प्रॉक्सिमिटी से आया प्रॉक्सी और प्रॉक्सी लगवाने वाले या वाली से हो जाती है प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्लोजनेस आ जाती है रिलेशनशिप में. हेयर द रिच एंड द पुअर लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. यहाँ पर अमीर और गरीब बड़े आसपास रहते हैं. अभी ये जो है आसपास क्या है? डिस्टेंस की बात है. रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है, मानो कोई आइडियल सिटी है, राइट. थर्ड वोकैबुलरी है एक्वालंग, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है एक्वालंग. मीनिंग देखते हैं. इक्विपमेंट या फिर टूल टू हेल्प ब्रीथ अंडर वाटर. ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा टूल या फिर ऐसा डिवाइस जो आपकी मदद करता है पानी के अंदर सांस लेने में, ऐसे डिवाइस को बोला जाता है एक्वालंग. अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है. अब इस पर्सन के बैक पे जो लगा हुआ है, इसकी पीठ पे जो लगा हुआ है सिलेंडर की शेप का, इसको बोला जाता है एक्वालंग. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है कि यू ऑल नीड टू टेल मी कि ये कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट कर रहा है. इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये बात बतानी है. अभी सेकेंड इमेज में जो राइट मोस्ट पार्ट है सिलेंडर की शेप का, ऐसे डिवाइस को बोला जाता है एक्वालंग, राइट. निमोनिक या फिर ट्रिक कुछ ऐसी है कि एक्वालंग साउंड्स लाइक एक और लंग. लंग्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, तो एक्वालंग कैसे साउंड कर रहा है? एक और लंग. एक्वालंग ने दे दी मुझे एक और लंग, राइट. तो एक्वालंग से आया एक और लंग और एक्वालंग क्या करता है? एक और लंग प्रोवाइड कर देता है, मतलब फिर ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा पानी के अंदर.
जैक कॉस्टो इन्वेंटेड द एक्वालंग इन 1942-43। जैक कॉस्टो जो है ये फ्रेंच ओरिजिन के थे जिन्होंने इन्वेंट किया था एक्वालंग लेट 42 या फिर अर्ली 43 में। फोर्थ वोकैबुलरी है ओरेटर, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है ओरेटर। मीनिंग देखते हैं, अ स्किलफुल पब्लिक स्पीकर। ओरेटर ऐसा पर्सन है जो काफ़ी स्किल्ड है पब्लिक स्पीकिंग में, मतलब लोगों के सामने काफ़ी अच्छे से बोल पाता है, राइट। अब स्क्रीन पे इमेज आ गई है, तो इस पर्सन को देख के कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा ओरेटर है, ऑडियंस भी काफ़ी है इसके पास और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, राइट। निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि ओरेटर ऐसे साउंड कर रहा है जैसे ओ रेट कर। रेट करना मतलब रेटिंग देना। ओरेटर बोला फ्रेंड से ओ रेट कर मेरी परफॉर्मेंस। अब मानो कोई ओरेटर है, वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि मैंने परफॉर्मेंस तो दे दी, लेकिन रेट करके तो बता कितनी थी, 1 to 10 के स्केल पे कैसी रही परफॉर्मेंस, राइट। तो ओरेटर से आया ओ रेट कर, और ओरेटर अपने फ्रेंड से रेटिंग करने के लिए बोल रहा है। तो ओरेटर कौन है? जो काफ़ी अच्छा है पब्लिक स्पीकिंग में, राइट। दो नॉट अ ग्रेट ओरेटर हिज स्पीचेस वर इम्प्रेसिव, मतलब वो बहुत ग्रेट, बहुत बड़ा या काफ़ी कमाल का ओरेटर नहीं था, लेकिन जो उसकी स्पीचेस थी, जो वो स्पीचेस देता था वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। फिफ्थ वोकैबुलरी है डिस्पेयर, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड प्रोनाउंसिएशन है डिस्पेयर। मीनिंग देखते हैं, लैक ऑफ होप और फीलिंग ऑफ नो होप। डिस्पेयर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचती, राइट, या फिर ऐसी फीलिंग हो सकती है जिसमें कोई उम्मीद ना हो या फिर ना उम्मीदी हो। अभी स्क्रीन पे इमेज आ गई है, इस लेडी डॉक्टर को देखकर कह सकते हैं कि शी इज़ इन डिस्पेयर, बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही इनको देख के। ऐसा हो रहा है कोविड के टाइम पे कि डॉक्टर्स इतने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं कि अब वो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं कि ये सिचुएशन जो है कोविड वाली, ये कभी ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट। निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है कि डिस्पेयर साउंड्स लाइक इस पेयर। पेयर का मतलब होता है कपल या फिर जोड़ा। इस पेयर के वापस साथ आने के चांस डिस्पेयर है, मतलब अब कोई कपल था जिसका ब्रेकअप हो चुका है, तो लोग कह रहे हैं कि ये कपल दोबारा से साथ आ जाए, इसके चांसेस डिस्पेयर हैं, मतलब बिल्कुल नाउमीदी है, बिल्कुल उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही कि ये दोनों वापस साथ आ जाएं। तो डिस्पेयर से आया इस पेयर, और इस पेयर के साथ आने के चांस डिस्पेयर है, मतलब बिल्कुल नाउमीदी होना। डिस्पेयर का मतलब हो गया बिल्कुल भी उम्मीद ना होना। अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड्स कैन टर्न डिस्पेयर इनटू होप। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं नाउमीदी को उम्मीद में। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से। अब अगर ऐसे ही मज़ेदार वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे मैं भी बूस्टअप हो पाऊँ आपके लिए ऐसे क्रिएटिव वीडियोस बनाने के लिए। Until next video, bye bye, see you, sayonara, see you in the next video, bye.